Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri SNV Khaniyadana. Today we are going to study class 12 subject English workbook. चैप्टर है आपका थर्ड. लेट्स मूव ऑन. तो अपन इसको देखते हैं चैप्टर को. थर्ड जो आपका है वर्कबुक में ये स्टडीज़ से संबंधित है, मतलब जो पढ़ाई है. यहाँ पे स्टडीज़ और जो है ना रीडिंग, दो एक डिफरेंट वर्ड्स हैं. इनके सेंस ज़्यादातर लोग समझते एक हैं. रीडिंग का मतलब होता है कि केवल वाचन करना. इसको अगर दूसरे सेंस में हम पढ़ें, रीडिंग मतलब होता है जो हम स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए वर्ड है स्टडी, उसी से बना स्टूडेंट. स्टूडेंट के लिए रीडिंग का तात्पर्य होता है कि जो उसके जो कोर्स ऑफर्ड बुक्स हैं उसके अतिरिक्त वो क्या पढ़ता है, उसके लिए रीडिंग सेंस वहाँ पर लगता है. तो यहाँ पर देखेंगे अपन इस पार्ट में. इसमें लगा कि स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी. कि जो आपकी पढ़ाई है वो आपको तीन प्रकार से आपकी सहायता करती है, तीन प्रकार से आपके लिए बेनिफिशियल है. पहला है स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, मतलब ये जो अध्ययन है आपको क्या देता है, आनंद देता है. जो आप पढ़ाई करते हैं, ये कोर्स बुक नहीं, कोर्स बुक के अलावा आप स्टोरीज़ पढ़ते हैं, नोवेल्स पढ़ते हैं ना, इस टाइप से है कि वो आपको क्या देती हैं, आनंद देता है. फॉर ऑर्नामेंट यानी ये आपका आभूषण भी है, मतलब ये आपकी शोभा भी बढ़ाता है, आपका सम्मान बढ़ाता है. एंड फॉर एबिलिटी, और आपकी योग्यता में भी वृद्धि करता है. तो जो पढ़ाई है आपको लिए तीन प्रकार से इसमें लाभकारी इसको बताया गया है. देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग. जब आप किसी काम से निवृत्त हो जाते हैं या आप एकांत में हैं, तब आप जब कुछ पढ़ते हैं तब वो आपको आनंद मिलता है. तो उन्होंने कंडीशन आपको दी है कि आनंद आपको पढ़ाई से कब मिलता है, जब आप एकांत में या आपके पास कोई काम नहीं होता है, तब आप जो है रिटायरिंग, इसमें वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 60 वर्ष के हो गए और आप रिटायर हो गए. रिटायरिंग का मतलब है कि आपके पास कोई भी रेगुलर वर्क नहीं है उस समय. फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कर्स, जब आप कहीं पर किसी प्रकार के जो है आप उद्बोधन दे रहे हों, डिस्कर्स यानी कि एक तरह से आप ज्ञान चर्चा कर रहे हो, संबोधन कर रहे हो, वहाँ पर यदि आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर वो आपका ऑर्नामेंट बन जाएगा, मतलब वो आपका आभूषण, जेवर बन जाएगा, आपका श्रृंगार बन जाएगा. क्योंकि जब आपके पास ज्ञान की दो बातें होंगी तभी तो आप बोल पाओगे. एंड फॉर एबिलिटी इज़ इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, जब आप किसी निर्णय पर पहुंचना हो, आपको किसी भी समस्या हो या कोई भी जटिल स्थिति हो जीवन की, उसमें आपको निर्णय लेना हो, या आपका जो व्यापार है वो आपका ख़राब हो गया हो, व्यापार को आपको पुनः स्थापित करना हो, तब जो आपका अध्ययन है, जो आपकी पढ़ाई है, शिक्षा दीक्षा है, वो आपकी क्या बन जाती है, वहाँ पर योग्यता बन जाती है. कि जब आप पढ़े लिखे हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप उतने योग्य तो होंगे. फॉर एक्सपर्ट मैन कैन execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. एक सामान्य एक विचार है कि यदि कोई व्यक्ति एक्सपर्ट है यानी कि विशेषज्ञ है तो वो किसी काम को बेहतर तरीके से कर सकता है. मतलब यदि आप डॉक्टर के पास यदि अपनी गाड़ी रिपेयर कराने जाओगे तो वो नहीं कर पाएगा. बड़े वो एजुकेटेड है लेकिन वो क्या है, वो उस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं है, उस चीज़ की वो उसमें योग्यताएं नहीं है. लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो चीज़ों का विन्यास वन बाई वन, मतलब क्या है, उसकी जो पर्टिकुलर्स हैं, एक विशेष प्रकार है, उसको अच्छी तरह से वो उसको एक्सप्लेन कर सकता है. उसके लिए आपको पढ़ना बहुत आवश्यक होता है. टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, कि पढ़ाई में ज़्यादा समय बिताना भी एक तरह का आलस्य है. ये आपके काम की बात है ना, कि यदि आप ज़्यादा समय यदि पढ़ाई में गुजारते हो तो ये भी एक तरह का आलस्य, मतलब पढ़ना तो है लेकिन ऐसा नहीं कि आप फुल टाइम आपको सबको छोड़ छाड़ के केवल पढ़ते ही रहें, तो ये भी नहीं करना है. टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्सेशन, मतलब क्या है कि यदि आप उसको केवल ज़्यादा अपने शोभा के लिए हर जगह आप ज्ञान की बातें बघाड़ते रहें जहाँ पे उसकी आवश्यकता भी नहीं है, तो ये भी एक तरह से उसके प्रति आपका जो है लगाव दर्शाता है. टू मेक जजमेंट होनली बाय द रूल्स, हमेशा पढ़ाई के आधार पर ही निर्णय लेना, ये भी जो है मूर्खता ही कही जाएगी. आपको स्थिति के अनुसार ही जो है निर्णय लेनी चाहिए. मतलब उसने जो इसका राइटर है उसने अपनी बात को बैलेंस किया है कि
ये आवश्यक नहीं कि हर समय आप जो आपने पढ़ा है, जो शिक्षा ली, उसके हिसाब से आप जीवन में निर्णय लें। यदि आपसे कहा गया है कि मान लीजिए कि आपने किताबें पढ़ा है, अध्ययन किया हुआ है, सबने आपको सिखाया, विद्यालय ने, समाज ने, परिवार ने, कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और आपके घर में डाकू आ गए, बंदूक लगा के आपसे बोले बताओ कहाँ पर है, तो आप वहाँ पर आप यदि सच बोलेंगे तो यह आपकी मूर्खता ही कही जाएगी। फिर आपको वहाँ पर अपने बचाव के लिए वहाँ पर जो है आपको उससे गुमराह करना या उससे झूठ बोलना भी पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपकी बुद्धिमानी कही जाएगी। तो हमेशा केवल रूल्स के हिसाब से चलना ये भी वो है अहितकारी होता है। बाय द रूल इज ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। यदि आप ये भी एक जो है छात्र की एक क्या है, एक मजाक होगा कि हमेशा आप नियम से चल रहे हैं। द परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। इस प्रकार का जो व्यवहार है, प्रकृति है, ये आपको अनुभव से ही प्राप्त होता है। फॉर नेचुरल एबिलिटीज लाइक आर natural plants, they need puring by studies and studies themselves to give forth directions too much. At large expect they be bounded by in experience। मतलब क्या है कि यदि आपको जो भी आप जैसे ज़िंदगी का जो अनुभव होता है वो किताबों से आपको केवल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन जो बाय लार्ज जो आपका ज्ञान है, जो आपकी योग्यता है, वो आपको अनुभव से ही प्राप्त होती हैं। क्राफ्टी मैन कंटेम्प्ट स्टडीज़। जो दुष्ट लोग होते हैं, ये जो आपका जो पैराग्राफ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बनता है इससे कि क्राफ्टी मैन कंटेम्प्ट स्टडीज़। जो दुष्ट लोग होते हैं वो हमेशा पढ़ाई का विरोध या शिक्षा का विरोध करते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम। जो सिंपल मैन होते हैं, साधारण व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, पढ़ाई केवल प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाई अच्छी बात है, वो उसकी क्या करेंगे, स्तुति करेंगे। एंड वाइज मैन यूज देम। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसका उपयोग भी करते हैं। तो उसने शिक्षा के उपयोग को किस प्रकार से डिफाइन किया गया कि जो बेकार लोग हैं, बुरे लोग हैं, क्राफ्टी मैन दुष्ट लोग हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा उसका विरोध करते हैं। साधारण लोग जो होते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसका उपयोग भी करते हैं। फॉर द टीच नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज द विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन। तो जो शिक्षा है वो केवल खुद के उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि क्या है कि जो आप शिक्षा जो आप देखकर सीखते हैं, जो आप ऑब्जर्व करके सीखते हैं, वही वास्तविक आपको एजुकेशन मानी जाती है। रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूट। मतलब क्या है, हमेशा किसी के विरोध के लिए मत पढ़ें। मतलब ज्ञान जो आपके पास है वो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ में किसी का विरोध करें, अब अपनी बात को बीच में फंसाएं। नॉर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड। ना ही इस बात के लिए आप शिक्षा ग्रहण करें कि लोग हमारा विश्वास करें और हमें महत्वपूर्ण बनाएं। मतलब अपने महत्व को दर्शाने के लिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए केवल। नॉट फॉर फाइन चॉक एंड डिस्कट्स। ना ही इस बात में कि हम कहीं पर बहस करें, चर्चा में भाग लें, ना इसलिए पढ़ें। तो क्यों, बट टू वे एंड कंसिडर। मतलब क्या है कि हमें क्या के लिए, विचार के लिए। और वे माने क्या होता है, संतुलन। एक वे का मतलब तराजू भी होता है, तोलना। मतलब क्या है कि हमें शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें स्थितियों में संतुलन बनाना, कि हमें किस समय पर क्या डिसीजन लेना है। तो मेक अ प्रॉपर जजमेंट, के सही निर्णय लेना स्थिति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मात्र केवल एक है, यहाँ पर बताया गया है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन है आपको लें कि जो सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, के कुछ किताबें केवल काय के लिए हैं, ओनली टेस्ट करने के लिए हैं, स्वाद करने के लिए हैं। मतलब कि जैसे अपन कहीं जाते हैं, अपन फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं तो केवल टेस्ट करते हैं, एक टेस्ट लेकर अपन उसका पूरा अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो कुछ किताबें केवल टेस्ट करने के लिए, मतलब उनके कुछ ही पार्ट्स जो है आपके लिए पढ़ने के लायक होते हैं, बाकी आपको उसकी आवश्यकता, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अदर्स टू बी स्वॉलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड। कुछ कैसी हैं, केवल क्या के लिए हैं, सॉलिड क्या है मतलब निगलना, और च्यूड मतलब क्या होता है, चबाना। कि कुछ आपके लिए टेस्ट करने के लिए, कुछ केवल चबाने के लिए हैं, और कुछ कैसी हैं, निगलने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो बुक्स हैं कुछ पार्ट्स में पढ़ लो, कुछ आपको लेकिन पढ़ना है तो लेकिन उसमें ज़्यादा गौर नहीं करना, एक बार पढ़ लिया ठीक है। कुछ ऐसी किताबें हैं जो आपको निगलना है, मतलब उनको जीवन में आपको आत्मसात करना है। उनका एक एक वर्ड आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है कि उसका एक एक वर्ड अपने आप में एक ग्रंथ होता है। तो जो आपने जो 3 कैटेगरीज ऑफ द बुक्स हैं जो आपकी उसने बताई हैं आपको, लेखक ने, इसका उसने फिर उसको एक्सप्लेन किया है कि
दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। इसका मतलब है कि कुछ किताबें आपको हिस्सों में पढ़ने लायक है, अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरसली, मतलब आपको पढ़ना है तो लेकिन ज़्यादा उसमें जिज्ञासा बस उत्सुकता बस नहीं पढ़ना है। एंड सम टू बी रीड होली एंड विथ डिलिजेंस एंड एक्शन, और आपको कुछ उसको बड़ी पढ़ना है तन्मयता से और उनको आपके कार्य व्यवहार में भी उनको उतारना है। सम बुक्स बट दैट वुड बी some books also may be read by deputy and extracts made by them by of them by others, but that would be only in the less important arguments and meaner sort books, else distilled books are like common distilled waters fleshy things। मतलब क्या है कि कई जो लेखक होते हैं वो अपने हिसाब से उसके बारे में आपको रिव्यू देते हैं कि ये किताब कैसी है, वो ऐसी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई किताब हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये हम तब तक उसका निर्धारण नहीं कर सकते जब तक हमारी प्राथमिकताएं किताबों के लिए तय नहीं होगी। हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारे लिए सूटेबल है, क्या हमारी एज है, क्या हमारा कार्यक्षेत्र है, क्योंकि जो हमारी शुद्ध पुस्तकें हैं वो शुद्ध पानी की तरह होती हैं। मतलब आपको उनमें ज़्यादा खोज खबर नहीं करनी है, आपको बाहर से ही दिख जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं वो ऐसे आप जैसे पानी हैं, तो उसकी शुद्धता आप देख कर नहीं बता सकते कि इसमें क्या मिला हुआ है। जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे तो ऐसे ही आपकी पुस्तकें हैं, जब तक आपने उनको पढ़ा नहीं है तब तक आप उनके गुण दोषों की व्याख्या दूसरों के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था, ये समाप्त हुआ। इसमें 3-4 जो आपके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें से एक तो आपका ये जैसे एक क्वेश्चन है, हु कैन प्ले एंड कैरी आउट द थिंग्स इन बेटर वे, कौन जो है वो चीज़ों को ठीक प्रकार से कर सकता है। तो अपन इसमें लिखेंगे एक्सपर्ट मैन। तो केवल आपको एक वर्ड लेना है इसमें, एक्सपर्ट मैन। इसका 3rd क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडलनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार आलस क्या है। तो इसमें एक वर्ड दिया था चैप्टर में स्लॉथ, यहाँ पर उसको वर्ड दे दिया सिनोनिम्स आइडलनेस, तो इसका मतलब होता है आलस। तो अपन लिखेंगे कि टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज आइडलनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। 4th वन है, हाउ डज द ऑथर कंपेयर द क्राफ्टी सिंपल एंड वाइज मैन, तो लेखक ने किस प्रकार दुष्ट, साधारण और जो है बुद्धिमान व्यक्तियों की तुलना की है। तो हम लिखेंगे कि द क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, है ना, सिंपल मैन एडमायर स्टडीज या देम एंड द वाइज मैन यूज देम। इस टाइप से आपको लिखा है, आपको एज इट इज आपको लिखना है। एक आपका क्वेश्चन है 6वां वाला है 6th नंबर का, व्हाट आर द डिस्टिल्ड बुक्स लाइक, डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर ऑफ फ्लैशी थिंग, ये है। एक आपका है कि इन व्हाट कैटेगरीज डज द ऑथर डिवाइड द बुक्स, ये जो आपका लॉन्ग टाइप वाला आंसर है, इसको शॉर्ट टाइम में भी कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, लॉन्ग टाइम में भी इसको यदि पूछा जाएगा तो आपको जो है आपको पूरी जो कैटेगरी है उसका भावार्थ वो आपको दोनों मिला के लिखना है। अगर ये 2 मार्क्स में पूछें तो आपको केवल उसकी 3 वो जो आपके प्रकार बताने हैं कि 3 प्रकार होते हैं, एक आपका टेस्ट करने वाला, एक चबाने वाला, एक निगलने वाला, इतना। यदि आपको 4 मार्क्स में पूछें तो आप लिखेंगे कि इसका अर्थ ये होता है कि कुछ किताबें टेस्ट मतलब क्या होता है कि हिस्से में पढ़ने लायक है ना, और आपके चबाने वाली मतलब उनको पढ़ना लेकिन ज़्यादा जिज्ञासा बस नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप विद्यालय आकर मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।